सुंदर वन का सवेरा था। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं, मगर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में उदासी थी। उसका पुराना घोंसला टूट चुका था। हवा का झोंका आता तो पूरा घर हिलता था। उसने अपने छोटे से पंखों से घोंसले की टूटी टहनियाँ ठीक करने की कोशिश की, पर हे भगवान, मेरे पास पैसे भी नहीं, बच्चे भी नहीं और ये घर भी टूटता जा रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? न खाना है, न घर ठीक। कब तक ऐसे जीऊंगी? वह पेड़ से नीचे उतरी और जंगल में दाना खोजने लगी। ओए टुनटुनी, तेरे जैसे गरीब को घर की क्या जरूरत? तू तो किसी झाड़ी में भी रह ले। कौवे भैया, मजाक मत उड़ाओ, मैं पहले ही परेशान हूँ। परेशान? गरीबों की यही हालत होती है। फालतू दुखी मत हुआ कर। काला कौवा उड़कर चला गया। टुनटुनी चुपचाप खड़ी रह गई। उसे अपमान की चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर ढलने लगी। सूरज की गर्मी से जंगल तप रहा था। टुनटुनी पानी पीने नदी किनारे गई। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। बचाओ। ये कौन है? कौन मदद मांग रहा है? उसने झाड़ियों में झांका तो देखा एक नाग पानी में फंसा था। उसके शरीर पर भारी शाखाएं गिर गई थीं और वह निकल नहीं पा रहा था। हे चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ। अगर आज नहीं निकला तो मर जाऊंगा। नागदेव, मैं छोटी सी चिड़िया आपको कैसे बचा सकती हूँ? अगर मैं आज बच गया तो जीवन भर तेरा एहसान मानूंगा। तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। मैं कोशिश करती हूँ, पर आप मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? तुम्हारे एक पंख को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। टुनटुनी हिम्मत बांधकर पेड़ पर उड़कर गई। उसने अपनी छोटी चोंच और पंखों से उस भारी डाल को खींचने की कोशिश की। कुछ देर की मेहनत के बाद डाल थोड़ा खिसकी। नाग ने झटके से अपने शरीर को हिलाया और पानी से बाहर निकल आया। वह मुक्त हो गया। हे चिड़िया, तूने आज मेरी जान बचाई है। आप ठीक है ना? बस यही मेरे लिए काफी है। तुम छोटी हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा टूटा घर, मैं सब जानता हूँ। आप मेरे बारे में सब जानते हैं? इस जंगल का हर राज मुझे पता है, और तुम जैसे दयालु जीव को ऐसे दुख में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने आज मेरा जीवन बचाया है, अब मेरी बारी है। वह पेड़ों के पीछे गया और फुफकारते हुए मंत्र पढ़ने लगा। हवा तेज हो गई। आसपास चक्करदार रोशनी घूमने लगी। नागदेव, ये क्या हो रहा है? डरो मत, ये तुम्हारे लिए वरदान है। अचानक रोशनी शांत हुई और नाग के सामने एक चमकता हुआ लाल जादुई सेब प्रकट हुआ। ये कोई साधारण सेब नहीं है, ये एक जादुई सेब घर है। टुनटुनी हक्का बक्का रह गई। जादुई सेब घर? हाँ, जब तुम इसे अपने पंखों से छुओगी, ये एक सुंदर विशाल घर बन जाएगा, जिसमें तूफान, बारिश और कोई दुश्मन कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। नागदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं ऐसे जादू की हकदार कैसे? क्योंकि दिल की दौलत सबसे बड़ी होती है। आपने मेरी मदद करके मेरा जीवन बदल दिया। धन्यवाद नागदेव, धन्यवाद। एक दिन जब तुम खुश होकर मुस्कुराओगी, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। इतना कहकर नाग जंगल की गहराई में गायब हो गया। टुनटुनी अपने टूटे हुए घोंसले के पास पहुंची। उसने सेब को जमीन पर रखा और धीरे से उससे अपने पंख छुआ दिए।
और देखते ही देखते सेब बढ़ने लगा और फिर एक सुंदर चमचमाता लाल सोने जैसा सेब घर बनकर खड़ा हो गया। हे भगवान, इतना सुंदर, इतना बड़ा! क्या ये सचमुच मेरा घर है? मेरे पास कभी एक पूरा घर नहीं था और आज इतना सुंदर घर मिल गया। अगली सुबह जंगल में चर्चा फैल गई। काला कौवा भी वहां पहुंचा। टुनटुनी, ये सब किसका घर है? क्या चोरी किया है तूने? ये घर मुझे किसी ने उपहार दिया है। तुझे उपहार? वो भी इतना बड़ा घर? किसने दिया? कोई मूर्ख? जिसने मुझे दिया वही जानता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन दिल से कभी किसी को दुख नहीं देती। टुनटुनी रात को अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। अचानक हवा में हल्की फुफकार सुनाई दी। टुनटुनी, क्या तुम खुश हो? हाँ नागदेव, मेरे जीवन में पहली बार इतनी खुशी आई है। याद रखना, ये घर सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मिला है। इसे हमेशा अच्छे कामों में लगाना। मैं वचन देती हूँ, मैं किसी गरीब, किसी भूखे, किसी दुखी को अपने घर से कभी खाली नहीं भेजूंगी। उस दिन से टुनटुनी बदल गई। उसके घर में छोटे पक्षी आश्रय लेने लगे। वह उन्हें खिलाती पिलाती। कुछ दिन बाद तेज बारिश आई। काला कौवा का घोंसला गिर गया। वह भींगकर ठंड से कांप रहा था। उसने डरते हुए टुनटुनी के घर का दरवाजा खटखटाया। टुनटुनी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर कौवे भैया, अंदर आइए। तुम मुझसे बदला नहीं लोगी? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, ताना मारा। कौवे भैया, अगर मैं भी वही करती तो मुझे और तुम में क्या फर्क होता? तुम बहुत अच्छी हो टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे सब जानवरों और पक्षियों को समझ आने लगा कि जादुई घर टुनटुनी की अच्छाई की वजह से मिला है। एक दिन जंगल सभा में उल्लू बाबा ने कहा, इस जंगल में टुनटुनी जितनी दयालु चिड़िया कोई नहीं। हम सब उस पर गर्व करते हैं। मेरी सारी खुशी नागदेव के दिए उस सेब थर से आई है। तभी अचानक पेड़ों के बीच एक लंबी फुफकार सुनाई दी और नाग प्रकट हुआ। नाग, तुम यहाँ क्यों आए हो? डरो मत, मैं टुनटुनी की वजह से आया हूँ। मैं देखना चाहता था कि वो अपने घर का उपयोग कैसे कर रही है। नागदेव, आपका दिया हुआ घर मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे कभी किसी को दुख देने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। यही तो मैंने कहा था, दिल की दौलत सबसे बड़ी होती है। आज मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, तुम्हारा सेब घर कभी नष्ट नहीं होगा। उस दिन से जंगल में एक कहावत बन गई, दिल बड़ा हो तो जादू खुद चल कर आता है। और टुनटुनी का सेब घर जंगल की सबसे प्यारी जगह बन गया, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता और कोई दुखी नहीं जाता। बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर मेरे दोनों अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। फिर मैं अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया बैठी ऐसे कह रही थी, तभी वहाँ से कालू कौवा भोजन लेकर गुजरता है। जब वो चिड़िया को देखता है तो उसके घोंसले में आकर उससे कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं वहाँ सामने वाले घर में अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाना हमारे पास लेने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, लेकिन अभी तो मुझे किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास जरूर आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, ये लो, ये तुम सेब ले लो। ये मैं अपने बाग से लेकर आया हूँ। मेरे बाग के सेब बहुत मीठे हैं, तुम भी खा कर देखना। फिर टुनटुनी टोकरी में से एक सेब ले लेती है। भैया आप तो बहुत अच्छे हो, वरना अनजान पक्षियों से इतना लगाव तो कोई नहीं रखता। चिड़िया, तुम अनजान नहीं हो, तुम तो हमारी पड़ोसन हो। और वैसे भी पड़ोसियों की मदद करना और उनकी देखभाल करना तो हमारा फर्ज होता है। कालू ऐसे बात करके अपने घर आ जाता है। ये क्या कालू जी, आज आप थोड़े ही सेब लेकर आए हो? टुनटुनी, फल तो मैं ज्यादा ही लेकर आया था, परंतु मैं थोड़े फल उस टुनटुनी चिड़िया को देकर आया हूँ। कालू जी, आपने कब से दूसरे पक्षियों की सेवा करने की जिम्मेदारी ले ली? चुपचाप जाकर उस चिड़िया से सेब वापस लेकर आओ, नहीं तो मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। सुंदरी, मेरी पूरी बात तो सुन लो, तब बाद में इतना गुस्सा करना।
हाँ हाँ, जल्दी कहो, आपके खाली दिमाग में क्या आइडिया है? अरे सुंदरी, वो चिड़िया इस जंगल में नई नई आई है और उसके घोंसले में 2 अंडे भी हैं। उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आने वाले हैं। अगर हम उसके दोस्त बनकर रहेंगे तो हमें उसके बच्चे खाने के लिए मिलेंगे। क्या कालू जी उसके अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं? अरे फिर तो हमें उसके बच्चे खाकर बहुत मजा आएगा। हाँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि वो चिड़िया न छोटे से घोंसले में रहती है। उसका हमारी तरह लकड़ियों का मजबूत घर नहीं है। अरे वाह कालू जी, फिर तो उसके बच्चे को खाने में और भी आसानी होगी। वो दोनों पति पत्नी तो बहुत खुश होते हैं और सेब खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया कहती है, यह फल तो बहुत मीठा था। जब मेरे अंडों से मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे तब मैं उनके लिए भी ऐसे ही मीठा फल लाया करूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। कौवा भी चिड़िया के बच्चों को देखने के लिए चिड़िया के घोंसले के आसपास ही चक्कर लगाता रहता। अरे वाह वाह, आज तो चिड़िया के घोंसले में बच्चे हैं और वो भी 2-2 चिड़िया के घोंसले में जाकर देखता हूँ। वो कौवा तो बच्चे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारे अंडों से कितने अच्छे बच्चे निकले हैं, एकदम नरम नरम और स्वादिष्ट। ये तुम क्या बोल रहे हो कालू भैया? मेरा मतलब है कि चिड़िया, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो क्या है ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। आज से मैं तुम्हारे बच्चों की सारी जिम्मेदारी लूंगा। मैं इनके साथ खेला करूंगा। ठीक है कालू भैया, अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती हूँ। चिड़िया, तुम बस अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करो और भोजन की चिंता मत करो। आज से मैं इनके लिए भोजन लेकर आया करूंगा। कालू वहाँ से चला जाता है। तूर डाल पर बैठा तोता ये सब कुछ देख रहा था। ये कालू तो कभी किसी की मदद नहीं करता, फिर ये चिड़िया की इतनी मदद क्यों कर रहा है? इसे भोजन क्यों दे रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मैं चिड़िया के पास जाकर पता करता हूँ। यह कहकर हरिया तोता चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, माफ करना चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे घोंसले में चला आया। ये कौवा ना बिल्कुल अच्छा कौवा नहीं है। ये फ्री में कभी किसी की मदद नहीं करता। तोते भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भले पक्षी के बारे में ऐसा बोल रही? चलो अभी के अभी जाओ मेरे पास से। चिड़िया, वो कालू और सुंदरी अच्छे पक्षी नहीं है। वो बहुत शैतान है। तुम उनसे बचकर रहना और अपने बच्चों को भी बचा कर रखना। हो सके तो अपने लिए लकड़ी का पक्का घर बना लेना। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। ये तोता जरूर इस भले कौवे से जलता होगा, इसलिए ये सब बोलकर चला गया। पर छोड़ो, मुझसे क्या, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं नदी से पानी पी आती हूँ, पर मेरे बच्चे तो घोंसले में अकेले रह जाएंगे। ऐसा करती हूँ, कालू भैया के घर जाकर उनसे बोल देती हूँ कि वो मेरे बच्चों पर नजर रखें। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू की घर की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी, कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ। क्या हुआ कालू जी, क्या कोई नई खबर लेकर आए हो? हाँ सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ गए हैं, पर अभी वो छोटे हैं। थोड़े बड़े हो जाने दो, फिर मजे से खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू जी। कुछ ऐसा करो जिससे चिड़िया अपने बच्चों को हमारे घर में ले आए। बस इतनी सी बात। मैं कल जाकर चिड़िया का घोंसला तोड़ दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को हमारे घर में रखेगी और फिर हम उसके बच्चों को बड़े मजे से खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया तो घर के बाहर बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो अब मैं समझी, इसलिए मेरे घोंसले में आता था और इसीलिए मेरे बच्चों को भोजन देता था कि एक दिन उन्हें खा जाएगा। इसका मतलब वो तोता मुझसे बिल्कुल सही कह रहा था। ये तो मेरे बच्चों को खाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया तो अपने बच्चों को लेकर उस जंगल को छोड़कर जाने लगती है। तभी रास्ते में तोता उसे रोक लेता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम अपने इन छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दो तोते भैया। जो उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वो कौवा सच में बहुत बुरा है। तुम सच कह रहे थे, वो तो मेरे बच्चों को खाना चाहता है। मुझे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है कि उस दिन मैंने तुम्हें इतना सुनाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं जा रही हूँ। चिड़िया, पर तुम कहाँ रहोगी और अपने लिए कहाँ सुरक्षित जगह ढूंढोगी? फिर घोंसला बनाओगी और ऐसे काफी समय लगेगा। तब तक तुम्हारे ये छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ रह लेना। मेरा पेड़ पर मजबूत बांस का घर है, वो बहुत बड़ा है। उसमें मैं अकेला रहता हूँ, तुम भी रह लेना उसमें। ठीक है तोते भैया, जब इतना आप कह रहे हो तो चलो मैं चलती हूँ आपके घर पर। हरिया तोता फिर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर ले जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ उस तोते के पेड़ पर बने बांस के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती है और अपनी जिंदगी बिताती है।